the north pole, and this is a south pole. So let me follow the same definition. Distance measured on the circumference from the center of one pole to the center of the next pole. Now what is this angle equivalent to? Now what is this angle equivalent to? This angle is equal mechanically कितना बताइए एक बार मुझे. What is this angle equivalent to? 180. Mechanically this is equivalent to 180 degrees mechanical. 180 degrees mechanical. ठीक है. तो अभी यहाँ पे जो आपका पोल पिच का जो डेफिनेशन था चेंज हो गया. यहाँ पे वन पोल पिच वन पोल पिच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और यहाँ पे कितना हो गया, वन पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज मैकेनिकल. डू यू हैव द जनरलाइज्ड, एक कॉमन रिजल्ट है आपके पास. जब 6 पोल होगा अगेन दिस रिजल्ट विल चेंज. बट इफ आई कंसिडर दिस टू बी 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर भी आपका 180 डिग्रीज मैकेनिकल ही है. पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज मैकेनिकल, सॉरी इलेक्ट्रिकल. यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इट इज 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल, बिकॉज इफ आई हैव अ कंडक्टर ओवर हियर, यहाँ पर एक कंडक्टर है. जब ये रोटर रोटेट कर रहा है, व्हेन द नॉर्थ पोल इज बिलो दिस कंडक्टर, आई विल बी गेटिंग द पॉजिटिव मैक्स. जब साउथ पोल आएगा यहाँ पे, आई विल बी गेटिंग द नेगेटिव मैक्स. तो अगेन व्हाट इज द एंगल, इट इज 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल. इज इट क्लियर कि हम 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल ही क्यों लेते हैं यहाँ पे, कि वन पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल. Why don't we take it in mechanical? Mechanical में लेंगे तो this will be a result that will be changing continuously. This is 90 degrees over here. यहाँ पे हो गया ये 180 degrees. ठीक है. अगर मैं 6 pole लेता हूँ, again it will change. But if I consider that pole pitch in electrical degrees, that will be a standard result for all the machines, irrespective of the number of poles. Is this clear? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए एक बार. हेलो हेलो. Yes, sir. Okay, fine, ठीक है. So pole pitch, you already know what a pole pitch is. And anyone, what is a coil span? Coil span क्या होता है? What is a coil span? Anyone? What is coil span? देखिए इसको एक बार पढ़ें, एक बार बताइए कि coil span समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार. Do you understand this line or not? It is the distance between one conductor of certain phase and the corresponding return conductor. Is this line clear? कि coil span होता क्या है? हाँ या ना बताइए एक बार प्लीज. ओके, सो एक्चुअली है क्या ये यहाँ पर देखिए एक बार. यहाँ पे फॉर सपोज दिस इज अ कॉइल, एक कॉइल है आपके पास. सो ऑब्वियसली दिस हैज गॉट अ रिटर्न कंडक्टर. सो दिस हैज गॉट अ रिटर्न कंडक्टर. ठीक है. सो दिस इज ए, दिस इज A and this is A dash. ठीक है. So this is one conductor A and this is the other conductor. The distance between these two conductors is called as the coil span. The distance between these two conductors is called as the coil span. And pole pitch क्या होता है वो भी आपको clear है. The distance between the two poles, center of two poles is called as the pole pitch, which is equal to 180 degrees electrical. Clear? दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको कि कॉइल स्पैन क्या होता है और पोल पिच क्या होता है. हेलो. Yes, sir. ओके, सो लेट अस विजुअलाइज दिस थोड़ा सा. लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, सो लेट मी आल्सो शो दैट वंस अगेन, सो दैट आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाएंगे अभी. ओके, सो लेट मी शो यू द एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, और उसके बाद हमको समझ में आएगा कि हमने ड्रॉ क्या किया है यहाँ पे. सो फॉर सपोज आपका जो आर्मेचर होता है, ऑब्वियसली दैट इज अ सर्कुलर आर्मेचर. So this is, let me take a 4-pole structure. Let me take a 4-pole structure over here. This is north, south, north and south. अच्छा मुझे बताइए, if my conductor is over here, यहाँ पे A है तो A dash कहाँ पर होना चाहिए बताइए. If this is A, where should be my A dash? A dash कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए A dash. Yes? No, sir. If this is my A dash कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए. हेलो हेलो, यस और नो बताइए प्लीज एक बार. हेलो. S पोल पर आएगा ना सर. एग्जैक्टली.
A dash should be below the south pole. A dash should be below the south pole. Thank God कोई तो ध्यान दे रहे हैं at least. So this is where your A dash should be. This is where your A dash should be. ठीक है, हमने डिस्कस किया था इनिशियल क्लासेस में 2 पोल स्ट्रक्चर 4 पोल स्ट्रक्चर में कैसा वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है. जस्ट ट्राई टू रिकॉल, और जो नोट्स मैंने अपलोड किए उसमें आप देख लेना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा. ठीक है, इफ इट इज अ 2 पोल स्ट्रक्चर, 2 पोल स्ट्रक्चर में तो ऑब्वियसली कहाँ पर A यहाँ पर होता है तो एक्जैक्टली A dash यहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ पर 2 ही पोल होता है. In a 4 pole structure, this is how it should be, A and A dash. So one conductor is below this north pole and the second conductor is below this south pole. ठीक है, अब मुझे बताइए what is the distance between this north pole and south pole, center of this north pole and center of south pole. ये distance क्या होता है बताइए. What is this distance called as? The center of one pole to the center of the next pole. What is this called as? Sir, pole pitch. Yes, it is called as the pole pitch. It is called as the pole pitch. Okay, fine, very good. ठीक है, इतना आपको पता है. तो बस उसी को हमने यहाँ पे लीनियरली ड्रॉ कर दिया. ये जो आपका नॉर्थ पोल है, दिस इज द नॉर्थ पोल. ठीक है, एंड ये जो आपका साउथ पोल है, दिस इज द साउथ पोल ओवर हियर. ठीक है, एंड दिस इज द कंडक्टर ए. ये आपका ए है और ये आपका ए डैश जो कि आपके साउथ पोल के नीचे रखा हुआ है. दिस इज नथिंग बट माय ए डैश. ओके, दिस इज the coil side 1 and this is the coil side 2. Okay, and what is the distance between this north pole and the south pole? This is equivalent to pole pitch. And what is one pole pitch equivalent to? One pole pitch is equivalent to 180 degrees electrical. यहाँ तक clear है? Hello. Yes, sir. Okay, and now what is a coil span? यहाँ पे coil span क्या है बताइए एक बार मुझे. What is coil span? Coil span क्या है यहाँ पे? Electrical. Sorry? Sir, 180 degree electrical. Yes, 180 degree electrical. यहाँ पे आप देखिए, it is a distance between the two conductors. अभी मैंने बताया था. One second. It is a distance between the two conductors. और यहाँ पे दो distance between two conductors देखेंगे. This is one conductor and this is the second conductor. And दोनों के बीच का angle कितना है? दोनों के बीच में कितना है? It is 180 degrees electrical. It is 180 degrees electrical. And अगर आपसे पूछा जाए कि what is the net induced EMF? Net induced EMF क्या होगा? Obviously conductor A में EMF induce हो रहा होगा. And it will be in phase with my A dash. दोनों same phase में है. So obviously net resultant will be this. ये आपका net resultant होगा. So this is nothing but my E net. Is this clear? So यहाँ पे आपका जो पोल पिच है, पोल पिच हमेशा याद रखिए, पोल पिच इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. अगर आपसे किसी ने पोल पिच पूछ दिया कि वन पोल पिच कितना होता है, वन पोल पिच नहीं, पोल पिच लिख लो. पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल. 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल. ठीक है, दिस इज नॉट द रिजल्ट दैट इज गोइंग टू चेंज. ऐसा नहीं कि दूसरा हम कोई मशीन ले लेंगे, वहां पे पोल पिच 150 हो जाएगा या 130 हो जाएगा, 120 हो जाएगा. पोल पिच इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल. और अगर हम कॉइल स्पैन की बात करेंगे, हियर द कॉइल स्पैन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल. 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लियरली विजुअलाइज कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे पोल पिच भी 180 डिग्री से, कॉइल स्पैन भी 180 डिग्री से. एंड इफ आई आस्क यू कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि सर दोनों अलग अलग टर्म्स क्यों यूज करें. ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो हम एक ही चीज रख लेते हैं ना, पोल पिच रख लेते हैं. नाउ विल टेक द नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं. वहां पे आप क्लियरली विजुअलाइज कर पाएंगे इसको कि पोल पिच और कॉइल स्पैन में एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है. ओके, सो लेट मी टेक अ न्यू. सेम वही चीज है यहाँ पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, one conductor under the north pole, one conductor under the south pole, two coil sides, and the distance between two coil sides is called as the coil span, and this is the end connection. Okay, and you know all these things. Okay, now I think this would be a better picture. दिखाई दे रहा है आप लोग को अभी ये पिक्चर? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. Okay, fine, ठीक है. So this is a north pole. So this is a south pole. Okay. What is the distance between these two north and souths? अगर नॉर्थ एंड साउथ के बीच का डिस्टेंस अगर आपसे पूछूं कि सेंटर ऑफ नॉर्थ पोल तो सेंटर ऑफ साउथ पोल, व्हाट इज दिस डिस्टेंस इक्विवेलेंट? बताइए. व्हाट इज दिस? 180. Yes, this is equivalent. This is pole pitch. Normally definition क्या होता है? Center of north pole to center of south pole is called as the pole pitch, and this is equivalent to 180 degrees electrical.
This is equal to 180 degrees electrical. Okay, and now this is the structure you have over here. यहाँ पे आप देखिए तो आपको समझ में नहीं आएगा सर ये एक्चुअली है क्या, ये कैसे आया है यहाँ पे. सो लेट मी टेक द एक्चुअल पिक्चर. जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एक्चुअल पिक्चर क्या है. दिस इज द एक्चुअल पिक्चर. ए यहाँ पर है, ए डैश यहाँ पर है. सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर. लीनियरली हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया था. तो उसी तरीके से सो लेट अस सी वहाँ पर कैसा दिखता है. सो दिस इज हाउ इट इज. सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम, 4 पोल स्ट्रक्चर. सेम 4 पोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं. So this is a north pole and this is a south pole. This is a north pole and this is a south pole. ठीक है. So actual conductor कहाँ पे होना चाहिए? एक कंडक्टर आपका यहाँ पे होना चाहिए. This is nothing but A. So दूसरा कंडक्टर कहाँ पर होना चाहिए? This is where the second conductor should be. This is nothing but A dash. Yes, ऐसा ही होना चाहिए. Hello. Yes, sir. ओके, एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के नीचे और एक कंडक्टर साउथ पोल के नीचे. वो कौन सा पिक्चर था जो हमने प्रीवियसली यूज किया था. लेकिन यहाँ पे जो है इट इज नॉट कि आपका ए डैश कंडक्टर यहाँ पर होगा. ए डैश कंडक्टर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल. इट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल एंड दिस इज वेयर इट विल बी. दिस इज वेयर इट विल बी. यहाँ पर होगा आपका ए डैश. सो दिस इज वेयर द एक्चुअल लोकेशन ऑफ ए डैश इज. इट इज डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल अल्फा. एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा से ये डिस्प्लेस्ड है. इज दिस क्लियर? यहाँ पे आप इसको लीनियरली देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखेगा. एक जो कंडक्टर एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के नीचे है एंड दूसरा कंडक्टर क्या एग्जैक्टली साउथ पोल के नीचे है. यहाँ पे अगर ए डैश की बात करोगे आप, ए डैश इज द एक्चुअल कंडक्टर. ए डैश इज द एक्चुअल कंडक्टर. एक्चुअल कंडक्टर्स कौन से आपके यहाँ पे? सो लेट मी हाईलाइट दैट इन हियर. ए एंड ए डैश. So these two are the actual conductors. So these two are the actual conductors. So this is where when you have the previous case से compare किया जाए तो it is displaced by some angle alpha or not? Hello. Yes. Yes, sir. Okay. So now let me write on this points over here. So this is nothing but A, and this is nothing but A dash. So it is displaced by some angle, and what is this angle? Is this angle is alpha. This angle is alpha. तो अभी मुझे बताइए coil span कितना होगा? What would be the coil span? You have taken zeta over here. मैं alpha use करता हूँ normally. So I will be taking alpha only. तो अब मुझे बताइए what is this coil span कितना होगा बताइए. What would be the coil span now? So 180 minus alpha. So the coil span will be equivalent to 180 minus alpha. हमारा जो पोल पिच है, पोल पिच में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. हमेशा पोल पिच इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ के बीच डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल. ओके, यहाँ पे जो आपका कॉल स्पैन है दैट इज नॉट 180, इट इज 180 माइनस अल्फा. 180 माइनस अल्फा. ओके, इट इज नॉट 180 डिग्रीज, इट इज 180 माइनस अल्फा. तो यहाँ पे प्रीवियस केस में, दिस केस में आपका जो कॉइल स्पैन था वो 180 डिग्रीज था और यहाँ पे जो कॉइल स्पैन है दैट इज 180 डिग्रीज माइनस अल्फा. ठीक है. द एंगल बाय विच इट इज डिस्प्लेस्ड, ये जो एंगल है इस एंगल को हम कहते हैं कॉर्डिंग एंगल या शॉर्ट पिच एंगल. सो दिस अल्फा इज कॉल्ड एज द शॉर्ट पिच एंगल. इट इज कॉल्ड एज द शॉर्ट पिच एंगल. एंड दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग, ये जो इस तरीके का वाइंडिंग जो होता है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग. एंड ये जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्ट पिच एंगल. दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्ट पिच angle, also called as the chording angle. ठीक है. There should not be any confusion. अगर मैंने एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल में आ जाता है chording angle is equal to 30 degrees. So there should not be any confusion. chording angle क्या होता है? chording angle, chording factor, short pitch angle, short pitch factor. तो ये सारी चीजें एक ही है. ठीक है. chording angle बोले या short pitch angle बोले एक ही चीज है. So there should not be any confusion. And this kind of coil is called as the short pitch coil or the chorded angle. यहाँ पे लिखा हुआ है. Yes, it is written here. Short pitch angle or chorded angle. क्या ये क्लियर है बताइए, ये जो डिस्कशन हमने किया है अभी इसके बारे में, शॉर्ट पिच कॉइल के बारे में. ठीक है. सो ओके, दिस इज अ शॉर्ट पिच कॉइल. ठीक है. एंड नाउ इस कॉइल को हम क्या बोलेंगे? अगर इसको हम शॉर्ट पिच कॉइल बोल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर? दिस काइंड ऑफ कॉइल विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फुल पिच. यस, एग्जैक्टली. दिस इज कॉल्ड एज द फुल पिच कॉइल. दिस इज कॉल्ड एज द फुल पिच कॉइल. दिस इज कॉल्ड एज द फुल पिच कॉइल. ये फुल पिच कॉइल होता है और ये शॉर्ट पिच कॉइल होता है. तो यहाँ पे जो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दैट यू शुड नो ओवर हियर इज, हमेशा अगर आपका फुल पिच कॉइल है, अगर आपका फुल पिच कॉइल है तो कॉइल स्पैन कितना होगा बताइए? कॉइल स्पैन इन केस ऑफ
फुल पिच कितना होगा हमेशा? 180. यस, इट विल बी 180 डिग्रीज। इलेक्ट्रिकल लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि सारे इलेक्ट्रिकल डिग्री से होते हैं। अगर मैं कॉइल स्पैन की बात करूं, अगर मैं शॉर्ट पिच के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कॉइल स्पैन इन शॉर्ट पिच, डेफिनेटली इट विल बी लेस देन 180 डिग्रीज। इट विल बी लेस देन 180 डिग्रीज। यस, हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड दोनों केस में आपका जो पोल पिच जो है वो हमेशा 180 डिग्री से रहता है। पोल पिच इज नॉट गोइंग टू चेंज। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द कॉइल स्पैन। देन द कॉइल स्पैन विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ पोल पिच। कॉइल स्पैन कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ पोल पिच। ओके, तो बस ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके सर, हमने फुल पिच डिस्कस कर लिया, अभी हमने डिस्कस कर लिया शॉर्ट पिच कॉइल। एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड। अगर मैं फुल पिच कॉइल यूज करूं, इफ आई एम यूजिंग द फुल पिच कॉइल, अगर कंडक्टर ए में इंड्यूस्ड ईएमएफ ए है, कंडक्टर ए डैश में इंड्यूस्ड ईएमएफ ए है, व्हाट अबाउट द नेट रिजल्ट कितना होगा? ई नेट कितना होगा बताइए एक बार। व्हाट अबाउट द ई इंड्यूस्ड, ई नेट कितना होगा इस केस में? बोथ आर इन द सेम फेज, ई एंड ई दोनों सेम फेज में है, तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, कैन आई से दैट इट इज 2e? हेलो, Yes, sir. Yes, फुल sir. पिच कॉइल में जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू 2e। ओके फाइन, ठीक है। So now what is that I want is I also want what is the net induced EMF in case of short pitch coil. In case of short pitch coil. चलो उससे पहले we have one more figure. We'll see that now. We have one more figure. Let us see that. Okay. So this is the one more figure that we can see. आपको थोड़ा बहुत एक idea आ जाएगा यहाँ पे. Okay. One second. Okay. Okay. So this is one more figure. उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद we will have the simple expression part. So we need not look for this multi-term and multi-term. Single term के basis में डिस्कस करते हैं. You can see over here. So this is a north pole center and this is a south pole center. एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के सेंटर में है, दूसरा जो रिटर्न कंडक्टर है वो साउथ पोल के सेंटर में. तो यहाँ पे कॉइल स्पैन कितना होगा बताइए? What is the coil span in this case? What is the coil span in this case? Coil span is equivalent to 180 degrees or not? Yes. Coil span is equivalent to 180 degrees. ठीक है. तो यहाँ पे बताइए what is the coil span? एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के नीचे है, दूसरा कंडक्टर का exactly is it below south pole? No, it is not exactly below the south pole. So definitely, what about the coil span in this case? Coil span क्या है? The coil span in this case is less than 180 degrees. Yes. Hello. Sir. Yes, visualize कर पा रहे हैं आप? Yes, किस sir. तरीके से प्लेस किया है? It is the number of slots we have. चलो मैं I'll give you a simple data over here. मान लीजिए कि आपके पास एक आपके पास it is between north and south, north और south के बीच में you have 6 slots आपके पास. 6 slots you have between north and south. north और आपका जो south है उसके बीच में आपके पास 6 slots है. 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है. You have 6 slots between north and south. Okay. What about the slot angle कितना होगा बताइए? What about the slot angle सबसे पहले? If I ask you what is a slot angle here? Hello. Yes, बताइए. नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर आपके पास 6 स्लॉट्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में अगर आपके पास 6 स्लॉट्स हैं, सो व्हाट अबाउट द स्लॉट एंगल? स्लॉट एंगल कितना होगा? मतलब दो कंसेक्यूटिव स्लॉट्स के बीच में एंगल कितना होगा? हेलो, सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे. फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए व्हाट इज अ स्लॉट एंगल? हेलो, व्हाट इज अ स्लॉट एंगल? Angle between two consecutive slots. इस एंगल बिटवीन टू consecutive slots. एक चीज बताइए मुझे, नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में व्हाट इज द टोटल एंगल दैट इज सबटेंडेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ? टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्रीज. ठीक है. स्लॉट एंगल कितना हो गया? 180 डिवाइडेड बाय 6. तो स्लॉट एंगल कितना हो गया? सो दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज. यस, कि दो स्लॉट्स के बीच का एंगल कितना है? दो स्लॉट्स के बीच का एंगल 30 डिग्रीज है.
समझ में आ रहा है? Yes, sir. हेलो, Yes. तो दिस इज नथिंग बट द स्लॉट एंगल, दिस इज नथिंग बट द स्लॉट एंगल। अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारा जो पहला कंडक्टर है दैट इज इन द फर्स्ट स्लॉट में है, और उसका जो रिटर्न कंडक्टर है वो मेरे फोर्थ स्लॉट में। सो दैट मीन्स दिस वे, कि इस तरीके से अगर है, फर्स्ट कंडक्टर इन द फर्स्ट स्लॉट, सॉरी इन द रिटर्न कंडक्टर इज इन द फोर्थ स्लॉट। ओके, तो इस केस में कॉइल स्पैन कितना होगा बताइए? व्हाट अबाउट द कॉइल स्पैन इन दिस केस? व्हाट अबाउट द कॉइल स्पैन? 120 degrees. Yes, 120 degrees, 120 degrees इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द कॉइल स्पैन। द कॉइल स्पैन हियर इज 120 degrees. व्हाट अबाउट द कॉर्डिंग एंगल बताइए कितना होगा? कॉइल स्पैन इज 120 degrees. कॉइल स्पैन इज 120 degrees. कॉर्डिंग एंगल कितना होगा? शॉर्ट पिच एंगल कितना होगा? 60. Yes, 60 degrees. So obviously it is, बाकी जो एंगल बच गया दैट इज 180 minus 120, दैट इज नथिंग बट आपका जो कॉर्डिंग एंगल अल्फा है दैट इज इक्वल टू 60 degrees. सो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज न्यू दैट यू आर स्टडीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे हम कोर्स में डिस्कस करते जाएंगे आपको चीजें कंफर्टेबल लगने लगेंगी, ठीक है? कॉइल स्पैन, कॉर्डिंग एंगल, पिच फैक्टर, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? ओके, सो दिस इज about the short pitch and the full pitch. So now let us see what is this pitch factor. So what is the time? We have 5 minutes. Okay, so let us see what is this pitch factor. Pitch factor क्या होता है? हमने देख लिया कि what is the E net in case of full pitch. Full pitch में E net कितना होता है? Net induced EMF in two conductors. E net कितना होता है? Net induced EMF कितना होता है? It is equivalent to कितना है? अगर E दोनों में आ रहा है तो isn't it equivalent to 2E? Yes? Hello? Yes, sir. फुल पिच में हमने देखा था कि नेट इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 2E. सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन शॉर्ट पिच कॉइल. शॉर्ट, जैसे हमने KD डिराइव किया था शॉर्ट पिच कॉइल, तो उसी तरीके से वी नीड एन एक्सप्रेशन फॉर KP के लिए भी हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए. दिस एक्सप्रेशन इज वेरी सिंपल. यहाँ पे सिंपल 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद फाइनली यू हैव द एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट इज द शॉर्ट पिच कॉइल? सो फॉर दैट लेट मी टेक वन थिंग. सो उसको हम थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है. सो लेट मी टेक 2 पोल्स ओवर हियर. 2 पोल्स कंसीडर कर लेते हैं. सो दिस इज नथिंग बट अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज नथिंग बट अ साउथ पोल. तो एक्चुअली कंडक्टर कहाँ पे होना चाहिए? इफ दिस इज A डैश कहाँ पर होना चाहिए? दिस इज वेयर माय A डैश शुड बी. अगर A यहाँ पर है, A डैश यहाँ पर है, सो व्हाट इज दिस काइंड ऑफ कॉइल कॉल्ड एज? दिस काइंड ऑफ कॉइल इज कॉल्ड एज द फुल पिच कॉइल. यस, ये फुल पिच कॉइल होता है. हेलो, Yes, sir. यही तो होता है आपका फुल पिच कॉइल. लेकिन हमको यहाँ पे शॉर्ट पिच कॉइल है. शॉर्ट पिच कॉइल है मतलब दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल, दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल अल्फा, राइट? दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल अल्फा ओवर हियर, दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल एंड दिस इज नथिंग बट माय A डैश. सो व्हाट इज माय एक्चुअल कंडक्टर? मेरा जो एक्चुअल कंडक्टर है A यहाँ पर है एंड दिस इज नथिंग बट माय A डैश. सो दिस इज माय एक्चुअल कंडक्टर. ओके, एंड व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा. ये जो एंगल है, ये एंगल है आपका अल्फा. क्लियर? हेलो. Yes, sir. Okay, and the rotor is rotating in this particular direction. The rotor is rotating in this particular direction. चलो ठीक है. तो यहाँ पे हम इससे कंपेयर कर लेते हैं. This is nothing but EA and this was equivalent to EA dash. तो उस केस में आपका जो नेट जो था that was equivalent to 2E. This was the induced EMF in the conductor A and this was the induced EMF in conductor A dash. So net resultant क्या था? Net था आपका 2E. तो इस केस में क्या है? So E ये तो ऐसा ही है. So this is nothing but my EA. Okay, and actually EA dash कहाँ पर होना चाहिए? This is how the EA dash should be in the full pitch. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, आप मुझे बता सकते हैं कि इस कंडक्टर में, ये जो एक्चुअल कंडक्टर है, इसमें जो EMF इंड्यूस होगा, will this lead the EMF induced in this A dash by some angle or not? हेलो. Yes, sir. यस, वो थोड़ा लीड करेगा. किस एंगल से लीड करेगा? इट विल लीड बाय एन एंगल ऑफ अल्फा. इट विल लीड बाय एन एंगल ऑफ अल्फा. सो दिस इज नथिंग बट माय EA dash. This is nothing but my EA dash and this is nothing but my E net and this is nothing but my E net. Okay, simply use the parallelogram law and you will get this E net to be E net. आप इस केस में कैलकुलेट करते हो. I'm not going for the actual calculation part in all over here. आप कर सकते हो, राइट? P square plus Q square divided by plus 2PQ
cos of angle between P and Q. You know that, right? Parallelogram law. तो वहां से आपका जो ये जो नेट मिलेगा आपको, that is 2e cos of alpha by Q. So this is the result that I wanted. And what is this result? This is the net induced EMF when you have the short pitch. This is the net induced EMF when you have the short pitch coil. ठीक है? And this is the net induced EMF when you have, this is the net induced EMF when you have the full pitch coil. Yes, समझ में आ रहा है आपको? फुल पिच कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 2e है और शॉर्ट पिच कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ है 2e cos alpha by 2. क्या यहां तक क्लियर है? प्लीज बताइए एक बार. Hello. Yes, sir. Okay. And now what is this Kp? So let me write down the final expression of Kp. It is a factor by which it is getting reduced when you go for a short pitch coil. So what is Kp is, Kp can be written this way. Kp is equivalent to EMF, induced EMF when you have the short pitch coil, and the EMF when you have the full pitch coil. अब मुझे बताइए शॉर्ट पिच कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? It is 2e cos alpha by 2. Full pitch में it is 2e. So if I write down here 2e cos of alpha by 2 divided by 2e. So what is Kp? Kp is equivalent to cos of alpha by 2. क्या क्लियर है या नहीं बताइए यहाँ पे? Is this expression clear? Hello. Yes, sir. Clear, sir. Okay, so this is nothing but called as the pitch factor. इसको हम कहते हैं pitch factor. And distribution factor में हमने देखा था. What was distribution factor? Distribution factor was, कोई बता सकते हैं expression क्या है? किसी को याद है तो? Sin Q gamma by 2 divided by Q sin gamma by 2. So these are the two important factors that you need to remember. Because आपका जो न्यूमेरिकल जो आएगा इस यूनिट से 90% will be based on these two factors only. One is called as the pitch factor and one is called as the distribution factor. अच्छा, pitch factor है क्या? By what factor it is getting reduced when we go for short pitch coil, ठीक है? And what is this KD? By what factor it is getting reduced when we go for distributed winding? This is the information that you get from these two factors. Is this clear? So we are done with this pitch factor, distribution of winding, concentrated winding, ठीक है? All these things, almost winding का हमने almost cover कर लिया है. 90%, I told you that 90% of your first and second unit have been covered. ठीक है, एक बार हम इसको पूरे से conclude कर लेंगे first and second unit को in the coming 2-3 classes. So you'll be done with your first and second unit. Is this clear? Now just look at the definition of this pitch factor. आपको समझ में आना चाहिए. Pitch factor का definition आप देखोगे, तो I hope अभी आपको समझ में आ रहा होगा. It is the factor by which the net induced EMF is getting reduced because of the usage of short pitch coil. Is this clear? Now यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है. Yes, sir. Okay, now there should not be any confusion. What is the short pitch coil, full pitch coil? हमने clearly डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है, फुल पिच कॉइल क्या होता है. उससे पहले हमने देख लिया कि पोल पिच क्या होता है, कॉइल स्पैन क्या होता है, फुल पिच, शॉर्ट पिच, cording angle, short pitch angle, pitch factor, all the terms have been discussed, and now there should not be any confusion. Okay. Okay, fine. So let me take that in this. आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना?